हड़काते भगाते चालान करते, लेकिन ये तो मानते ही नहीं थे। ऐसे बिल्कुल गरीब तो मर गए समझ लो इस धरती पे। तो 20 रुपए मांग रहे हैं। अब गरीबों को तो सीधा गोली मारते आजकल, ये काम हो गया। अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं, जो छोटी चौपड़ है, जहाँ पर एक व्यक्ति को अभी एक आमजन ने CPR दे करके उनकी जान बचाई है। पुलिस ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उठ नहीं रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि ई रिक्शा को लेकर के छोटी चौपड़ पर यातायात को संभालने में कितनी आसानी हुई है, क्या बातचीत हुई है और कितनी पहले परेशानियां हुआ करती थी, वो हम जानने का प्रयास करें। सर, ई रिक्शा बंद होने से आपको यातायात का संचालन बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है बाबूजी। सफल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो रह जाएगा हमारे लिए और पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पहले क्या क्या परेशानियां होती थी ई रिक्शा के संचालन में? तो खूब हड़काते भगाते चालान करते, लेकिन ये तो मानते ही नहीं थे। एक को भगाते 100 ही रिक्शे और आ जाते सर, लेकिन बहुत हालत खराब थी। अब तो बहुत ही कल से तो हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे टाइगर साहब इसको परमानेंट ही CM साहब से मिलके बंद करा दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि अभी जो संचालन, यातायात के संचालन में जो सुविधा हो रही है ई रिक्शा के बंद होने से, वो बहुत ही एक आनंद की अनुभूति हो रही है उनको, क्योंकि अब जो संचालन यातायात का जो हो रहा है वो काफी सुगम है। पहले काफी परेशानियां होती थी, एक ई रिक्शा को भगाते थे तो 100 ई रिक्शा आ जाते थे और उन पर कोई भी उनको मॉनिटरिंग नहीं थी उनकी, कहीं से भी किधर भी घुसा देते थे। इसी मुद्दे को लेकर के हम आमजन से भी बात करेंगे और उनके विचार भी जानेंगे कि उनको क्या परेशानियां हुई हैं ई रिक्शा के बंद होने से और उनके संचालन से। एक के पीछे एक ही चल रहा है, वो खाली चल रहा है तो सही है, भरा हुआ चल रहा है तो सही है, वो भी तो प्रॉब्लम है ना। एक्सीडेंट की वजह बनता था, एक्सीडेंट भी उससे होते हैं ना। ई रिक्शा सीधा चलते चलते कभी इधर घुस गए कभी उधर घुस गए, एक कहीं भी घुस सकता है, उसको मतलब पूरी इजाजत है। नहीं, आबादी कितनी है तो कम करो उसको, मना थोड़ी कर रहे चले नहीं रिक्शा होगी। अब रिक्शा सारी बंद कर दी, इनको करनी चाहिए लिमिटेड रिक्शा होगी ना। जैसे पहले रूट बांट रहे थे, बसों की तरह रूट बांट दो, बच्चे परेशान नहीं होंगे। भाई रूट बांटने की जब से चलिए, जब से बात चली है कि हरे रंग की इधर चलेंगी, पीले रंग की इधर, तो रूट बांट दो ना। एकदम से बंद करोगे तो आम नागरिक तो परेशान होगा। आम नागरिक के रोजगार पर भी पड़ा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा सर। भाई साहब, अभी बड़ी चौपड़ से कल आ रहे चांद तोल के 50 रुपए ऑटो वाला, जो चीज 10 रुपए में हो रही है, सेठों ने रातों रात पगार तो नहीं बढ़ा दी ना, तो फिर कैसे होगा काम? स्कूल वाले बच्चे कैसे जाएंगे? विकलांग है, कई चीजें हैं भाई साहब। आज आप खुला लग रहा है वो ठीक है, और दूसरों की परेशानियों को समझो ना। आप खाली खुला करने तो थोड़ा होगा। यही है साहब, गरीब आदमी है, गरीब आदमी का कोई धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, बेसहारा है। ऐसे बिल्कुल गरीब तो मर गए समझ लो इस धरती पे। ये सो अमीर के ज्यादा सुनते हैं, गरीब का कोई नहीं सुनता साहब। ये बात अमीर का सुनते हैं, गरीब का कोई नहीं सुनता। एकदम से रिक्शे बंद कर देना, रोजगार पर प्रभाव पड़ना, आमजन पर आर्थिक दबाव पड़ना, ये कई सारे मुद्दे हैं जो जनता के हैं, जनता के सवाल है। दादू, आप क्या कहना चाहेंगे ई रिक्शा बंद होने पर? परेशानी हो गई है जनता को। जो अभी आप ई रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं? ये रिक्शा तो बंद कर दिया, रिक्शा बंद कर दी है, तो अभी आप किससे जाएंगे? अब तो पैदल जाएंगे, तो मिनी बस आएगी उससे जाएंगे। रिक्शा वाले जो चांदपोल से और बड़ी चौपड़ तक की 20 रुपए सवारी। पहले कितना लगता था? पहले 10 रुपए लेते थे, अब 20 रुपए लग रहा है। अब 20 रुपए मांग रहे हैं वो। सरकार जो है बंद कर दे वो सही है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब गरीबी तो हट रही नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है, गरीब मरा ही जा रहा है ना। अब गरीबों को तो सीधा गोली मारते आजकल, ये काम हो गया है ना। गरीब इतना मर रहा है, रोटी रोजगार तक नहीं है उनका, कोई रहने का ठिकाना नहीं है ना। उनको कुछ मकान नहीं, उनको कुछ नहीं। भाई गरीबी हट जाएगी, गरीब ज्यादा हो गया। अभी हम कुछ महिलाएं इंतजार में खड़ी हैं ट्रांसपोर्ट के, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप इंतजार कर रही हैं ऑटो या बस का? हाँ, ऑटो का। पहले ई रिक्शा चलते थे, उससे आसानी रहती थी या कुछ परेशानियां थी? नहीं, आसानी तो थी। परेशानी ये थी कि कुछ ज्यादा मात्रा में हो जाते थे ट्रैफिक का। बाकी आसानी ये थी कि आते ही साधन मिल जाता था। हो ही रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ी सुविधा भी है कि भीड़ भाड़ नहीं होती है। उनसे बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर हो गए थे। लिमिटेड में चलनी चाहिए, उससे बहुत आम जनता को फटाफट पहुंच जाते थे कहीं जाना। तो सबका यही मानना है कि एक रेगुलेट होना चाहिए,
जो कहीं से भी निकल करके आ जाते थे बहुत अधिक मात्रा में थे, जिससे कि यातायात भी प्रभावित होता था। आमजन का मिक्स रिएक्शन है, कोई इनके पक्ष में है, कोई विपक्ष में, कोई चाहता है कि चले और कोई चाहता है कि नहीं चले। मैं राहुल पीसी शर्मा, कैमरामैन विनोद के साथ देखते रहिए अपडेट।